हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। आशा है आपने हल कर ली होगी और जो प्रश्न नहीं बने हैं इसमें से आप देख लेना और जो त्रुटि की है उसका सुधार कर लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में 4 रेखा चित्र दिए गए हैं और यहां पे 4 पूर्णांक और भिन्न के गुणन के रूप में लिखे हुए हैं। अब हमको यह बताना है कि 2 गुणित 1/5 कौन से रेखा चित्र को प्रदर्शित कर रहा है और ये पूरा मिलान करना है हमको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए, पहला रेखा चित्र जिसमें 3 वृत्त हैं और इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। हमने एक वृत्त को कितने भागों में बटा है। ये एक वृत्त 1 2 3 मतलब हर में आ जाएगा 3 और कितने भाग छायांकित हैं 2/3। सेम ऐसे ही ये भी 2/3 हो जाएगा। 3 भागों में बटा है और 2 भाग छायांकित हैं, ये भी 2/3। और ये कितनी बार है 3 बार, मतलब 2/3 गुणित 3। देखिए कहां है ये 2/3 गुणित 3, मतलब इस वाले गुणनफल को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 3 गुणित 2/3 को प्रदर्शित कर रहा है। कौन से नंबर का, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का 3 गुणित 2/3 को प्रदर्शित किससे हो रहा है, इन तीनों वृत्तों के माध्यम से। अब बी देख लीजिए, ये 2 भागों में बटा है और 1 भाग छायांकित है, मतलब क्या हुआ बटे में आ जाएगा 2 और छायांकित भाग कितना है 1/2। ये वाला छायांकित भाग को हम भिन्न में कैसे प्रदर्शित करेंगे, 2 भागों में बांटा है और 1 भाग छायांकित है 1/2 और कितनी बार है 2 बार। तो देख लीजिए किसको प्रदर्शित कर रहा है ये 1/2 1/2 कितनी बार है 2 बार। तो 1/2 देख लीजिए ये है और कितनी बार है 2 बार, मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है किसको, सेकंड नंबर पर जो है 2 गुणित 1/2 को। ये जो रेखा चित्र है वो 2 गुणित 1/2 को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए तीसरा चित्र, इसमें देखिए ये वर्ग है, वर्ग को 4 समान भागों में बांटा है और 1 भाग छायांकित है, 1 भाग छायांकित है। तो इसको भिन्न में लिख लीजिए, 4 भाग समान भागों में बांटा और 1 भाग छायांकित है 1/4। सेम यहां भी 4 समान भागों में बांटा है, 1 भाग छायांकित है। यहां भी 4 समान भागों में बांटा है, 1 भाग छायांकित है, मतलब 1/4 1/4 1/4 कितनी बार 1 2 3 बार। तो 1/4 गुणित 3 कहीं दिख रहा है आपको, देखिए 1/4 गुणित 3। तो ये चौथी भिन्न नंबर वाले भिन्न और पूर्णांक गुणन को प्रदर्शित करता है 3 गुणित 1/4। चलिए अब डी देखते हैं। यहां पे देखिए वृत्त है, उसको 5 समान भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5। तो बटे में 5 लिख लीजिए। हर में जो अंक रहता है उसका अर्थ ये रहता है उस चीज को उतने भागों में बांटा गया है। और छायांकित भाग कितना है 1, मतलब 1 भाग लिया है 1/5। और यहां पे भी सेम 1/5, 5 भागों में बांटा, 1 भाग छायांकित। कितनी बार है ये 2 बार। तो देखिए 1/5 गुणित 2 दिख रहा है कहीं, ये है 1/2 गुणित 5। तो ये फिफ्थ को प्रदर्शित कर रहा है 2 गुणित 1/5। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें ए से सी तक के रेखा चित्रों को देखकर आपको यह बताना है कि इनमें जो ऊपर पूर्णांक और भिन्नों का गुणन लिखा है उनमें से कौन कौन से रेखा चित्र को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम पहला रेखा चित्र देख लें। यहां पे देखिए इसको वृत्त को कितने भागों में बांटा है 3,
तो हम हर में 3 लिख लेंगे। और देखिए छायांकित भाग कितना है 1, मतलब 1/3। ये वाला वृत्त कौन सी भिन्न को प्रदर्शित करेगा, 3 बराबर बराबर भागों में बांटे हैं, मतलब हर में आ जाएगा 3 और एक भाग को छायांकित किया है तो एक भाग छायांकित है। तो यहां पे 1/3 और 1/3 दो यहां पे ये खंड जो छायांकित भाग हैं दोनों जुड़ जाएंगे तो इस भाग को प्रदर्शित है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है तो हर में आ जाएगा 3 और कितने भाग छायांकित हैं 2 भाग। तो यहां पे देखिए ऊपर 1/3 कितनी बार है 2 बार, मतलब 2 बार गुणा हो रहा है और गुणनफल आ रहा है 2/3। तो ये हमारे जो दूसरे नंबर पे दिया है 2 × 1/3 बराबर 2/3, इस गुणनफल को प्रदर्शित करता है ये रेखा चित्र। किसको, दूसरे नंबर पे जो है 2 × 1/3 बराबर 2/3, पहला रेखा चित्र हमारा इस भाग को प्रदर्शित करता है। दूसरा चित्र देखिए, दूसरा रेखा चित्र सबसे पहले हम देख लें। इसमें जो त्रिभुज है उसको कितने भागों में बांटा, समान समान भागों में 4, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे 4 और छायांकित भाग कितने हैं 3, मतलब 3/4 भाग हुआ छायांकित भाग। तो 3/4, ये भी 3/4 सेम है, 4 समान भागों में बांटा है और 3 भाग छायांकित हैं। ये भी हमारा 3/4 है। अब 3/4 कितनी बार है 3 बार, मतलब 3/4 का गुणा 3 बार हुआ है और हमारा गुणनफल कितना आ रहा है। देखिए एक भाग को कितने, यहां 3 त्रिभुज हैं और तीनों को समान समान 4 भागों में बांटा है हमने, तो हर में आ जाएगा 4 और ये समान भाग कितने हैं, एक छायांकित भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/4। देखिए किसको प्रदर्शित करता है। और यहां पे देखिए दो त्रिभुज संपूर्ण हैं तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक हैं, 2 पूरे त्रिभुज छायांकित हैं और एक त्रिभुज के 4 समान भाग हमने किए हैं और एक भाग छायांकित है, मतलब 2 सही 1/4। तो देखिए गुणनफल 2 सही 1/4 किस में आ रहा है, हमारे तीसरे नंबर पे। तो ये तीसरे नंबर पे जो संख्या है वो हमारी, ये वाला जो रेखा चित्र है वो तीसरे वाले संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, पूर्णांक और भिन्न के गुणनफल को। कैसे, देखिए 3/4 3/4 3/4 कितनी बार है 3 बार, बराबर हमारा गुणनफल आ रहा है। यहां पे देखिए 2 त्रिभुज संपूर्ण छायांकित हो गए, मतलब 2 पूर्णांक में आ गया और भिन्न में 1/4, इसको 4 भागों में बांटा और एक भाग छायांकित है, 1 सही 2 सही 1/4। तो ये तीसरे को प्रदर्शित करता है। चौथा देखिए, चौथा रेखा चित्र किस को प्रदर्शित करेगा। यहां पे हमने इस वर्ग को कितने भागों में बांटा, समान समान भागों में 1 2 3 4 5, तो हर में आ जाएगा 5 और छायांकित भाग है 1, तो यहां भी 5 भागों में बांटा है और छायांकित भाग कितना है 1, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 हो जाएगा, सेम है। अब यहां पे देखिए गुणनफल कितना आ रहा है, समान 5 भागों में बांटा है हमने, 1 2 3 4 5 और कितने भाग छायांकित हैं 1 2 3, तो 3/5, मतलब हम 1/5 धन 1/5 धन 1/5 करें तो कितना आएगा 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 का गुणा कितनी बार है 1 2 3 बार। तो देखिए कहां है 1/5 गुणे 3 और गुणनफल आ रहा है 3/5। तो ये पहले नंबर को ये तीसरा चित्र रेखा चित्र प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न तीसरा देखिए, इसमें हम गुणा करेंगे और फिर मिश्रित भिन्न में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पूर्णांक है 7 और
भिन्न है 3/5, इन दोनों का गुणा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। सबके सभी पूर्णांकों के बटे में 1 होता है, तो 1 लिखा हमने, गुणित 3/5, ये पहले से भिन्न है। तो हम अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में। तो क्या होगा, गुणा करिए, 7 तिरी 21, मतलब 7 गुणित 3/1 गुणित 5। अब यहां पे देखिए 7 तिरी 21 बटे 5 एकम 5, तो ये आ गया 21/5। अब इसको सरलतम रूप में ही है, क्योंकि कोई भी समान इसके गुणनखंड नहीं है, तो ये सरलतम रूप में ही है। तो अब इसको मिश्रित रूप भिन्न में व्यक्त कैसे करेंगे, देखिए 21 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया, 4 बार, और यहां पे शेष फल 1 बचा। तो ये 4 पूर्णांक आ गया, मतलब इसको हम लिखेंगे 4 सही शेषफल और हर में जो है, तो इसका मिश्रित भिन्न में आ गया 4 सही 1/5। तो यही इसका हल है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पे पूर्णांक 4 है और भिन्न 1/3, इन दोनों का गुणा करना है। तो हमको मालूम है कि हर पूर्णांक के बटे में 1 होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 4/1, मतलब अंश हो गया यहां पे 4, हर 1, गुणित 1/3। अब यहां का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में, तो 4 गुणित 1 और 1 गुणित 3। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ये हमारा गुणनफल आ गया। अब यहां पे देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, कॉमन फैक्टर एक भी नहीं है, तो यहां पे ये सरलतम रूप ही है। अब इसको हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, मिश्र भिन्न में जो विषम भिन्न है उसको मिश्र भिन्न में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं अंश, यहां भी अंश बड़ा था, हर छोटा था, मतलब ये विषम भिन्न है, तो इसको मिश्र भिन्न में व्यक्त किया जा सकता है। यहां भी देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये विषम भिन्न है, इसको भी मिश्र भिन्न में व्यक्त किया जा सकता है। तो 4 में भाग दीजिए 3 का, 3 एकम 3 बचा 1, तो जो भागफल है वो पूर्णांक, मतलब उतने पूर्णांक हैं, तो 1 सही शेषफल 1 हर में 3, जिससे भाग देते हैं 1 सही 1/3, ये इसका हल है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 2 गुणित 6/7, 2 यहां पूर्णांक है, 6/7 भिन्न है, तो हमें मालूम है 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 6/7 ये भिन्न दिया हुआ है, तो हम अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में। तो देखिए यहां पे 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, ये हमारा गुणनफल है। अब हम यहां देख रहे हैं यहां भी हमारा अंश बड़ा है हर से, मतलब ये विषम भिन्न है और इसको मिश्र भिन्न में व्यक्त किया जा सकता है। और सरलतम रूप ये ऑलरेडी है, कैसे है, क्योंकि ऊपर अंश और हर में कोई भी समान गुणनखंड नहीं है, समान फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है, अतः इसको हम मिश्र भिन्न में व्यक्त करेंगे 12 में, अंश में हर का भाग देंगे, 7 एकम 7 बटे बचे 5, मतलब शेष फल हमारा 5 आ गया, क्योंकि अब आगे भाग नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा, 1 सही 5/7। ये इसका कॉन्सेप्ट अवधारणा हम पहले समझ चुके हैं, 12/7, 1 सही 5/7, मतलब एक वस्तु पूर्ण रूप में है और एक वस्तु के 7 भाग किए गए हैं, उसमें से 5 भाग हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, 5 गुणित 2/9, 5 पूर्णांक है, 2/9 भिन्न है, तो सेम कर दीजिए, 5/1 लिख सकते हैं, 2/9, तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में,
तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 एकम 9। अब यहां पे हम फिर देख रहे हैं कि यहां पे अंश बड़ा है हर से, मतलब ये विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न है, इसका मतलब हम इसको मिश्र भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं, और ये सरलतम रूप में है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखिए 10 में भाग दे दीजिए 9 का, 9 एकम 9 बचे 1, तो भागफल सही में आता 1 सही 1/9, मतलब एक संपूर्ण भाग है और फिर एक वस्तु के 9 भाग किए उसमें से एक है। ठीक है, और प्रश्न चौथा देखिए, इसमें हमको 3 बक्से दिए हैं जिसमें निर्देश अनुसार हमको छायांकित करना है। जैसे पहले में बक्सा A के वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित कीजिए। तो ये बक्सा, उसमें जो वृत्त बने हैं उसके 1/2 भाग को छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने वृत्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कितने वृत्त हैं, 12, और कितने भाग को छायांकित करना है, 1/2। तो इसको हल कर लीजिए, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में, तो 12/2 भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, मतलब कितने बक्से, 6 वृत्त को हमको छायांकित करना है। मतलब ये 6, देखिए 6 ऊपर है 6 नीचे, मतलब आधे वृत्त को छायांकित करना है। तो छायांकित कर दीजिए 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पहला बक्सा हमने निर्देश अनुसार 1/2 भाग छायांकित कर दिया है। अब इसका एक तरीका और है, जैसे यहां पे देखिए टोटल कितने बक्से हैं, 12, तो 1/2 हर में ऐसी संख्या का गुणा कीजिए कि ये 12 हो जाएं, क्योंकि इसके हमने 12 वृत्त हैं, 12 भाग हैं, तो इसमें हम 6 का गुणा करेंगे हर में, तो 12 हो जाएगा। तो हमको अंश में भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, मतलब 12 में से 6 वृत्त को हमको छायांकित करना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। हाँ, अब देखिए दूसरे बॉक्स को छायांकित करना है दूसरे के अनुसार। बक्सा B, ये A है, ये B और ये C। बक्सा B के त्रिभुजों का 2/3 भाग छायांकित करना है। अब ये बक्सा B है, इसके 2/3 त्रिभुजों को छायांकित करना है। तो हम पहला तरीका देख लेते हैं कि इसके कितने त्रिभुज हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 त्रिभुज हैं और कितने भाग को छायांकित करना है, 2/3। तो गुणा कर दीजिए या सीधा कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, मतलब यहां पे हमको कितने 6 त्रिभुजों को छायांकित करना है। तो छायांकित कर दीजिए। अब एक दूसरा तरीका और बता देते हैं। मान लो ये टोटल कितने हैं, 9 त्रिभुज हैं, तो 9 में से कितने त्रिभुज को छायांकित करना है यदि भिन्न के रूप में दर्शाएं तो यहां पे हमको ये 3 है बटे में, तो इसको 9 करना पड़ेगा। तो 9 करने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 3 का। तो अब हंस में हर में 3 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तुल्य भिन्न बनाना है। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, मतलब 9 त्रिभुज में से 6 त्रिभुजों को छायांकित करना है, जो कि हमने कर दिया है। दो तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए तीसरा, बक्सा C के वर्गों का 3/5 भाग को छायांकित करिए। अब यहां पे जो वर्ग बने हैं 3/5 भाग को छायांकित करना है।
तो 3/5 को छायांकित करना है तो सबसे पहले देख लें हम कितने वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 और 3, 5 तिया 15, टोटल वर्ग कितने हैं हमारे 15। और कितना भाग को छायांकित करना है 3/5, तो 3/5 का गुणा कर दीजिए, यहां गुणा करें, ये कैंसिल हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 तिरका 9, 9 वर्ग को हमको छायांकित करना है। तो 9 वर्ग को छायांकित कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका भी देख लीजिए, 3/5, ये जो जितने भी वर्ग हैं हमको 3/5 भाग को छायांकित करना है। अब यहां पे हम देख रहे हैं टोटल कितने वर्ग हैं 15। यदि हर में 15 कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितने वर्ग को छायांकित करना है। तो 15 करने के लिए हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। हर में 3 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 3 का, क्योंकि ऊपर नीचे समान संख्याओं का गुणा करते हैं तो भिन्न में कोई अंतर नहीं आती, तुल्य भिन्न बन जाती है। तो 3 तिरका 9 और 5 तिया 15, मतलब 15 में से 9 वर्गों को छायांकित करना है। पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें ज्ञात करना है, जिसमें ए में 2 प्रश्न है और बी में 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है 24 का 1/2 ज्ञात करना है। तो 24 का 1/2 मतलब 24 गुणित 1/2 का मतलब गुणा 24 गुणित 1/2। तो जैसे कि हमने पहले देखा था उसी अनुसार लिख लें, 24/1 गुणित 1/2, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में, मतलब 24 गुणित 1/1 गुणित 2। अब यहां देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, 24, 2 एकम 2, 2 बार हम 24, तो यहां पे क्या जाएगा 12 एकम 12 और 1 एकम 1 मतलब 12। तो 24 का 1/2, 1/2 क्या होता है आधा, मतलब 24 का आधा कितना होगा 12। 46 का 1/2, तो सेम ऐसे ही कर लीजिए, 46 पूर्णांक है, 46/1 लिख लीजिए, का मतलब गुणा 1/2, तो क्या हो जाएगा 46 गुणित 1, 1 गुणित 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 46, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 23 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 46 में तो 23 गुणित 1, 23 गुणित 1 23 और नीचे 1, मतलब 1 को हम लिखते नहीं हैं तो क्या जाएगा 23, मतलब 46 का 1/2, मतलब 46 का आधा कितना होगा 23। बी का फर्स्ट देख लीजिए, 18 का 2/3, तो क्या हो जाएगा 18 पूर्णांक है तो 18/1 गुणित 2/3, तो अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, 18 गुणित 2/1 गुणित 3। अब देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा 18 3 से, तो 3 एकम 3, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा इसका 18 का 2/3 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए बी का सेकंड 27 का 2/3, तो 27 पूर्णांक है तो 27/1 हो जाएगा गुणित 2/3। अब यहां देखिए अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में, 27 3 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18/1, तो 18/1 को हम नहीं लिखते हैं तो क्या जाएगा 18। पांचवा का सी देखिए, अब
सी का पहला 16 का 3/4 भाग, मतलब 16 गुणित 16 पूर्णांक है तो उसको 16/1 लिख सकते हैं गुणित 3/4। तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 16 गुणित 3/1 गुणित 4। अब यहां देखिए 4 को हम 16 से कैंसिल कर सकते हैं, भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, मतलब 4 गुणित 4 लिख सकते हैं 16 को। तो 4 तिरी 12, 1 एकम 1, मतलब 12। 16 का 3/4 12 होगा। अब देखिए यहां 36 का 3/4, तो यहां लिख लीजिए 36/1 गुणित 3/4। तो क्या होगा, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 36 गुणित 3/1 गुणित 4। तो यहां पे देखिए 4 को काट दीजिए 36 से, 4 एकम 4, 9 चौको 36, 9 तिरी 27/1, मतलब पूर्णांक में बटे में 1 नहीं लिखते हैं तो 27। तो इसका 36 का 3/4 27। 20 का 4/5, तो 20/1 गुणित 4/5। तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 20 गुणित 4/1 गुणित 5। अब देखिए इसमें 5 का भाग चला जाएगा 20 में, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 बार, 4 चौके 16 और 1 एकम 1, 16/1 मतलब 16। तो 20 का 4/5 कितना आ गया, 16। 35 का 4/5, तो यहां लिख लीजिए 35/1 गुणित 4/5। तो अंश का अंश में गुणा, 35 गुणित 4 और 1 गुणित 5। अब यहां देखिए 5 कट जाएगा, भाग चला जाएगा 35 में, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 चौको 28 बटे 1, मतलब यहां पे 35 का 4/5 28 होगा।